हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर चल रहा है 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज की चलेगी आज 7.3 स्टार्ट से 7.1 और 7.2 हम इसकी एक्सरसाइज करा चुके हैं और इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी ऑप्शनल एक्सरसाइज करें आप ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो शुरू करते हैं 7.3। इसमें एक नई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना और उसी ट्राइंगल के एरिया के रिलेशन द्वारा कोलिनियरिटी भी फाइंड करना, यानी दिए गए पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। अब इस कोलिनियरिटी क्या होती है समझ लीजिएगा। अगर एक ट्राइंगल हमारा ये है और अगर ये 3 पॉइंट ट्राइंगल नहीं बनाते हैं, दैट इज एरिया किसी ट्राइंगल का 0 आ रहा है, तो वो पॉइंट फिर हमारे कोलिनियर होंगे, यानी वो पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे। और अगर ट्राइंगल का एरिया कुछ आता है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, वो भी सीखेंगे। हमने यहाँ पर रिलेशन लिख रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट भी लिख रखा है, जिसमें 2 पार्ट है। किसी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का रिलेशन क्या होता है, ये है 1/2 x1। जब यहाँ पर है तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर by2 y3 आएंगे, और जब x2 है तो by1 by3 आएंगे, जब x3 है तो by1 by2 आएंगे। क्लियर? ये रिलेशन है जिसको आप याद करके रखेंगे। कोलिनियरिटी में भी इसका प्रयोग होगा और किसी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने में भी इसका यूज होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। 2 पार्ट इसमें गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट में, एक आपको करवाते हैं, एक रहेगा आपके होमवर्क के लिए। फर्स्ट करवाने वाले देखिएगा, रिलेशन हमारे पास लिखा हुआ केवल एरिया में, ये हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू है 2। आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो, अगर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो कि डायरेक्ट वैल्यू रिलेशन रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे या गलत होने के चांस रहेंगे, तो एक बार आप ऐसा मेंशन कर लीजिएगा कि x1 इज इक्वल टू 2 है और x2 इज इक्वल टू -1 है और x3 इज इक्वल टू 2 है। इसी प्रकार से y1 इज इक्वल टू 3 है और y2 इज इक्वल टू 0 है और y3 इज इक्वल टू -4 है। अब आपके बहुत कम चांस रहेंगे कि हमारी ये कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि हमने सब चीजें अलग लिख के रख ली है। वैसे हो सकता है कि कहीं इसकी वैल्यू उसमें आप पुट ना कर दें। तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 x2 है हमारा 2, इसी बाद है यहाँ पर by2 - by3। by2 - by3 मीन्स हो जाएगा 0 + 4, 0 + 4, क्योंकि by2 माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू है -1 और उसके बाद है हमारा by3 - by1, by3 - by1, यानी -4 और -3 प्लस x3 मीन्स 2 है, और जब x3 लेंगे तो by1 - by2, by1 - by2 मीन्स 3 - 0। केवल आप ये वैल्यू पुट करते वक्त थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे तभी रख पाएंगे ना। एक पॉइंट भी गलत होने पर उस ट्रायंगल का एरिया आपका 100% गलत ही जाएगा। तो देखिएगा 1/2 ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जा रहा है आपका 7 और ये हो जा रहा है आपका 6 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया आपका 21, दैट इज 21/2 यूनिट स्क्वायर। ये हो गया आपके क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड को आप स्वयं करेंगे इसी में इसी प्रकार से वैल्यू पुट करके। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें हमने कहा था कि इसी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का जो रिलेशन है, इसका यूज करके हम कोलिनियरिटी भी फाइंड कर सकते हैं, गिवन पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड हमको गिवन है, ये लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इन सभी में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कब? जबकि ये पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं, दैट इज ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। जब किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है तो जो किसी ट्राइंगल का एरिया हो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होगा। इफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विल बी 0 देन द गिवन पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 होगा तो जो पॉइंट आपको गिवन है वो भी कोलिनियर होंगे। दैट इज वी हैव टू कंपेयर द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू 0 if the given points are collinear। ना यहां भी 2 क्वेश्चन गिवन है, हम एक कराएंगे और एक आप करेंगे। फर्स्ट देखिएगा, since given point are collinear that is area will be equal to 0। किसी ट्राइंगल का एरिया 0 होगा, दैट इज हमने क्या लिख रखा है वहां पर 1/2 x1, 1/2 x1 इंटू by2 - y3 प्लस
इज इक्वल टू 0। जब इसके 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो ये 1/2 भी कहां चले जाएंगे, 0। तो कोलिनिटी प्रूफ करने के लिए, या कोलिनिटी है तो उसको किसी अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो रिलेशन हमारा कंप्लीटली जाके निकलता है वो ये निकलता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कोलिनियरिटी के लिए। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा। x1 की वैल्यू है 7, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 1 माइनस k दैट इज 1 प्लस k प्लस x2 की वैल्यू है 5 y3 माइनस y1 माइनस k प्लस 2 क्योंकि ऑलरेडी 2 माइनस का है प्लस x3। कोई भी वैल्यू अगर गलत पुट हो जाती है फिर हम आंसर नहीं मैच कर पाएंगे। y1 माइनस y2 दैट इज माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 7k माइनस का 5k प्लस का 10 और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 दैट इज 7k माइनस 5k मीन्स 2k। 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा प्लस के बच जाएंगे 8 इज इक्वल टू 0, यानी 2k इज इक्वल टू माइनस का 8 k इज इक्वल टू माइनस का 4। अगर हमने सभी वैल्यू सही पुट की होंगी तो k इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा। आप नोट कर सकते हैं और इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड समझते हैं, जिसमें हमें एक ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है, उस ट्रायंगल का भी हमें एरिया फाइंड करना है और एक दूसरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक सेकंड ट्रायंगल बनेगा। फिर दोनों ट्रायंगल के एरिया का आपस में हमें रेशियो भी फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द triangle formed by the joining the midpoint of the sides of the triangle whose vertices are. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. Means हम एक आपको ट्रायंगल बना के पहले दिखाते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, एक ट्रायंगल ABC जिसके वर्टिसेस हमको गिवन है, इसका एरिया भी हमको फाइंड करना है और एक एरिया फाइंड करना उस ट्रायंगल का जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनेगा। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब DEF के वर्टिसेस कैसे फाइंड करेंगे हम? मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ BC एंड मिड पॉइंट ऑफ C। तो DEF का भी एरिया फाइंड करना, दो एरिया फाइंड करने और मिड पॉइंट फाइंड करने, इतना इस क्वेश्चन में वर्क है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CAR। डायरेक्टली आप फाइंड करिएगा। AB के मिड पॉइंट क्या होंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 दैट इज 0 प्लस 2 अपॉन 2 मीन्स 1। y का वैल्यू क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 1 0 अपॉन 2 दैट इज 0। BC 2 प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज 1। 1 प्लस 3 मीन्स 4 अपॉन 2 दैट इज 2। 0 प्लस 0 यानी 0। ये 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 2 1। डायरेक्टली हमने क्या किया है कि DEF के वर्टिसेस है वो भी हमने फाइंड कर लिए। मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ C। आप चाहो थोड़ा डिटेल में अपना कर सकते हो। तो D के कोऑर्डिनेट हमने निकाले 1,0 और F के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए 1,2 और E के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए 1,0,1। ठीक, अगर कहीं गलती होती है तो जो मेथड है वो सेम रहेगा, गलती आपके नंबर की या कैलकुलेशन की हो सकती है। ठीक, एक चीज होगी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने रिलेशन यहां पर मेंशन कर दिया, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू 0 है। जब ये वैल्यू 0 है तो y2 y3 की वैल्यू 0 ही, y2 माइनस y3 की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, लिखने की भी जरूरत नहीं है। प्लस x2 की वैल्यू 2 है। y3 माइनस y1, y3 हमारा 3 है और y1 है हमारा -1। तो एड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1 मीन्स 3 प्लस 1 प्लस x3 की वैल्यू भी हमारी 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट भी 0 कंप्लीटली, यानी ये पॉइंट
और फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू यहाँ हमारी 0 हो गई। केवल बचा 3 + 1 4 2 जा 8, 8 मीन्स ये हो जाएगा 1/2 इंटू 8 मीन्स 4 यूनिट स्क्वायर। ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकल आया 4 यूनिट स्क्वायर। क्लियर। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। तो DEF का एरिया जब हमको फाइंड करना, तो रिलेशन हमारे पास लिखा हुआ है, वैल्यू केवल पुट करनी है 1/2 x1, x1 की वैल्यू 1 है, by2 माइनस by3, by2 माइनस by3 मीन्स है by2 की वैल्यू 2 है, by3 की वैल्यू 1 है, यानी 2 - 1 प्लस x2 की वैल्यू हमारी यहां भी 1 ही है। जब x2 की वैल्यू 1 है, by3 माइनस by2, by3 माइनस by1, by3 हमारा 1 है और by1 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 0 प्लस x3 की वैल्यू 0 है। जब x3 की वैल्यू 0 है तो अंदर के पॉइंट सब 0 हो जाएंगे, वहां वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। चलिए 1/2 यहां भी 1 हो जाएगा और यहां भी 1 हो जाएगा, दैट इज 2 × 1/2। इसका एरिया आ गया हमारा 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक, जो हमसे पूछा गया था वो ये है। जो ट्राइंगल DEF फॉर्म हुआ था उसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर निकला। अब हमसे कहा गया कि इसी ट्राइंगल का एरिया का इस बड़े ट्राइंगल के एरिया से रेशियो भी चाहिए। नाउ रेशियो बिटवीन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1:4, क्योंकि इसका 1 निकला और यहां पर हमने निकाला था 4। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 समझते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया किसी क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया बताइएगा जिसके वर्टिसेस हमको गिवन है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का कोई रिलेशन यहाँ आपके अलजेब्रा में नहीं होता है। ठीक, तो ट्रायंगल की हेल्प से ही हम किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से ये है, A B C और D, इसके जो वर्टिसेस गिवन है ऑर्डर ऑफ गिवन है, यानी ABCD, इसी क्रम में आप इनको पुट कर दीजिएगा। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस हमको गिवन है, हमको इसका एरिया फाइंड करना है। किसी एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर दीजिए, चाहे AC डायगोनल ज्वाइन कर दो या BD डायगोनल को ज्वाइन कर दो, तो 2 ट्राइंगल बन जाएंगे हमारे। मान लीजिए हम AC डायगोनल को ज्वाइन किए दे रहे इस प्रकार से। अब ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC 2 ट्राइंगल बन गए जिनके वर्टिसेस हमको गिवन है। दोनों ट्राइंगल का हम सेपरेटली एरिया फाइंड करेंगे, एडिशन कर देंगे, कंप्लीटली क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हमको मिल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ये रिलेशन है, इसमें हम वैल्यू पुट किए दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 x1। ABC लिखा हमने, x1 की वैल्यू है -4 by2 माइनस by3, by2 माइनस by3 यानी -5 + 2, -5 + 2, क्यों -2 ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस x2 मीन्स है हमारा यहाँ पर -3, by3 माइनस by1, by3 हमारा -2 है और by1 -2 है, -2 + 2 मीन्स 0, यानी ये हो गया -2, ये हो गया +2, ये जो टर्म है हमारा वो 0 हो जाएगा, प्लस x3 मीन्स है हमारा 3, by1 माइनस by2, by1 हमारा -2 और माइनस +2 हो जाएगा, +5, -2 + 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, यहाँ माइनस का 3 है, -3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 12 और ये कट के 0 हो गया, प्लस यहाँ 3 बच गया, 3 3 जा 9 मीन्स 12 9 आपका हो जाएगा 21/2 यूनिट स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो ADC का एरिया फाइंड करने के लिए A और C सेम पॉइंट रहेंगे, D चेंज हो जाएगा, इसी रिलेशन हम पुट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/2, x1 की वैल्यू वही रहेगी -4 by2 माइनस by3, by2 माइनस by3 यानी 3 + 2 प्लस x2 मीन्स 2, by3 माइनस by1, by3 आपका -2 है और ये by1 आपका ये रहेगा, दैट इज ये हो गया हमारा -2 + 2, ये पॉइंट यहाँ भी ये टर्म 0 होने वाला है, प्लस x3 मीन्स 3 है,
बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2, दैट इज -2 -3। सॉल्व कर लीजिएगा। 1/2, 5 4 या 20, माइनस का 20 प्लस 0, और ये माइनस के 5 3 या 15, माइनस का 15, दैट इज -35/2। एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसको लिख देंगे 35/2 यूनिट स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC मीन्स 21/2 प्लस 35/2। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा हमारा 56/2 मीन्स 28 यूनिट स्क्वायर, 28 यूनिट स्क्वायर। तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा 28 यूनिट स्क्वायर। मार्कर नहीं चला, 28 यूनिट स्क्वायर, 28 यूनिट स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। समझते हैं लास्ट क्वेश्चन 5th। समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको ये प्रूफ करना है कि किसी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है क्या उस ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है जिनका एरिया इक्वल होता है। ये हमको प्रूफ करना है, यानी वेरीफाई करना है। हमको गिवन क्या है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। वो कह रहे हैं कि आपने ये क्लास 9th में पढ़ रखा है कि ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स इन इक्वल एरिया। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर गिवन। हमें वेरीफाई करना है कि वाकई में किसी ट्रायंगल की मीडियन उसको ऐसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है जिनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। ये A है 4, और ये B है 3, और ये C है 5, मीडियन मीन्स सामने वाली साइड को डिवाइड करना, यानी D के मिड पॉइंट भी आप फाइंड कर लीजिएगा। D के मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, 5 + 3/2 दैट इज 4, और 2 + 2 यानी 0। एक प्लस है एक माइनस है, तो 0/2 हो जाएगा। तो हमने D के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लिए। अब हमको करना क्या है, किसी ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करना है उसके 2 बार रिलेशन लगाना। एक बार ट्रायंगल ABD और एक बार ACD, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना और हमको बताना क्या दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आता है कि नहीं। देखिए, वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ये रिलेशन हमने मेंशन कर दिया। वैल्यू आप इसमें पुट करते जाइएगा और ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लीजिएगा। देखिएगा 1/2 x 1 मीन्स है 4, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 मीन्स है -2 -0, प्लस x2 मीन्स है 3, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 मीन्स है 0 -6 दैट इज 0 + 6, प्लस x3 मीन्स है 4, और बाई 1 माइनस बाई 2, -6 -2 यानी -6 प्लस। सॉल्व कर लीजिए यहां से 1/2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 18, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 60, दैट इज 1/2 माइनस का 24 प्लस का 18 इज इक्वल टू 1/2 आपका आ गया माइनस का 6, दैट इज -3, या कुल मिला के 3 यूनिट स्क्वायर। अब इतना एरिया हमको ADC का भी प्रूफ करना है। अगर इतना ही आ जाता है तो ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, रिलेशन हमारा लिखा हुआ है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू 4 ही रहेगी, बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 हमने लिखा है ADC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ACD लिख लीजिएगा। तो हमारा बाई 2 3 हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 3 यानी 2 - 0, 2 - 0 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी 5, बाई 3 माइनस बाई 1 0 + 6, प्लस x3 मीन्स हो जाएगा आपका 4, बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 माइनस बाई 2 माइनस का 6 माइनस का 2। चलिए 1/2 ये हो जाएगा 8 प्लस 30 माइनस
40। अब ये माइनस का 10 यहां बचेगा, माइनस का 10, ये मतलब मैच नहीं हो रहा, कहीं गलत हो गया आपका। 1/2 ये बचाएगा माइनस का 10 प्लस का 2, यानी आपका बचा है माइनस का 2। ये आ रहा हमारा माइनस का 1। इसका मतलब है ये निकालने में हमने कई गलतियां की हैं, आप इनको मैच करिएगा, ये गलती ढूंढिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा गलती कहाँ हो सकती है, आप चेक करिएगा। ये 4 2 जा 8 है, 6 5 जा 30 है। आप यहाँ पे देखिएगा माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस के 8 हो जाएंगे। 8 4 जा 32 होते हैं, गलती से हो गया हमारा 32। अब चलिएगा 1/2 ये हो गए हमारे 8 रहेंगे ही, और 32 से आप 30 को कम कर देंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3 यूनिट स्क्वायर, 3 यूनिट स्क्वायर। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि किसी ट्रायंगल की जो मीडियन होती है उसको दो ऐसे ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है जिनके एरिया इक्वल होते हैं। इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.3 इसी साथ चैप्टर भी 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा इस क्लास में। राइट, दैट्स ऑल।